अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कुकिंग के अलावा भी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करूँ, जिसमें मैं आपको फलों या सब्जियों के फ़ायदे और नुकसानात से भी आगाह करती हूँ और उसके इस्तेमाल का सही तरीका भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी वो है सिंघाड़ों के बारे में। सर्दियों की एक सौगात में से ये भी एक ज़बरदस्त सौगात है। वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसको उबालने का सही तरीका भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सिंघाड़ों को बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए। तकरीबन ये मैंने 1 किलो के करीब सिंघाड़े लिए हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको हम बहुत अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरह से धुल जाए। बहुत अच्छी तरह इसको धोया जाता है ताकि ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि सिंघाड़ों को पीसकर इसका आटा भी बनाया जाता है। सिंघाड़ों में कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन है और ये टॉनिक का काम करता है। आयरन की कमी को दूर करता है, इसलिए जोड़ों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए ये उनकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और उनका कद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें चूँकि कैल्शियम मौजूद है, इसलिए दांतों की मजबूती के लिए भी फ़ायदेमंद है। सिंघाड़े ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और इसमें कई किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। अच्छी तरह धोने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। एक बर्तन ले लेंगे, मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। सिंघाड़ों को अब हम इसमें डाल देंगे। सिंघाड़ों के इस कदर फ़ायदे हैं कि अगर इसको एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाए तो गलत नहीं। बहुत हल्की आंच पर इसको हम रखेंगे और तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। सिंघाड़े यरकान के मर्ज़ में भी मुफीद हैं और ये गले के टॉन्सिस के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जिन्हें कमज़ोरी और थकावट का एहसास होता है तो ये सिंघाड़े उबाल कर खाएं। मैदे के अमराज जैसे कि मतली या जिन्हें बदहज़मी है वो शिकायत भी दूर करने के लिए सिंघाड़े बेहतरीन हैं। सिंघाड़े हज़म होने में टाइम लेते हैं तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको कम मिकदार में ही खाएं। खांसी की शिकायत दूर करने के लिए इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पानी या किसी जूस के साथ उसको इस्तेमाल करें तो खांसी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सिंघाड़ा बच्चों, बड़ों, मर्द और औरत यकसा हर एज के लिए मुफीद है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। बढ़ती एज के जो असरात होते हैं, जैसे जिन्हें जोड़ों का मर्ज़ हो या जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, तो वो इसको उबाल कर इस्तेमाल ज़रूर करें।
और ये हेमोग्लोबिन के लिए भी बहुत मुफीद है। तकरीबन आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। सिंघाड़े अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। ये एक दवा भी है और ग़िज़ा भी। सिंघाड़ों को आप केचप या मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो ऊपर हल्की सी काली मिर्च और चाट मसाला छिड़क लें। आपको मेरी ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।